आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 1 नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, डील्स विद कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो देखो ये बता देते हैं फिजिकल एंड केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जिसमें क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो। क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज कैसे होता है, जैसे किसी का शेप और साइज चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है, बर्फ़ अगर जमी हुई है, उसका पानी पिघल रहा है, उसके बाद उसका शेप और साइज़ चेंज हो जाता है। तो जो जहाँ पे भी शेप और साइज़ का चेंज होता है वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, और उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। उसके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं। नेक्स्ट है केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। केमिकल क्या है, जिसमें क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है एक, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो और क्या हो, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो कुछ, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कैसे होंगी, केमिकल रिएक्शन से। जैसे कि सेटिंग ऑफ कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड। उसके बाद इसका एक और एग्जांपल क्या है, सोर्सिंग ऑफ मिल्क। ओके, सो ये है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। शेप और साइज़ में चेंज होना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होना फिजिकल चेंज होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज होना वो क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, अब मैटर की क्लासिफिकेशन देखो तो मैटर दो क्लासिफाइड होता है। पहले कैसे, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड दूसरी कौन सी होती है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर किस में डिवाइड होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, इसकी कंपोजिशन की। तो देखो ये इम्पॉर्टेंट है, केमिकल क्लासिफिकेशन डिवाइड होती है दो में। फर्स्ट किसमें, प्योर सब्सटेंसेस में, और दूसरा किसमें, मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में। ठीक है, तो अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन क्या हो, फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, एंड मिक्सचर क्या होते हैं कि टू और मोर एलिमेंट मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, जिसकी कोई इसमें तो फिक्स्ड है, कंपोजिशन फिक्स्ड है, लेकिन इसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में एलिमेंट जो है वो मिक्स हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस डिवाइड, देखो मिक्सचर पहले बताते हैं, मिक्सचर दो टाइप डिवाइड होता है, हेट्रोजीनस
heterogeneous mixture and homogeneous mixture. homogeneous mixture क्या होता है? जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, और हेटेरोजेनस कौन सा हो? जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो. मीन्स इसमें जो मिक्सचर है वो कम्प्लीटली किस में होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन में. पूरा मिक्सचर इसमें किस में होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में. उसके बाद हम आते हैं प्योर सब्सटेंसेस पे. तो प्योर सब्सटेंसेस भी किस में होते हैं? डिवाइड दो में. एक तो एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में. दोनों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो एलिमेंट फर्दर किस में डिवाइड? एलिमेंट क्या होता है? देखो, एलिमेंट वो होंगे जो ब्रोक नहीं हो सकते, कांट बी ब्रोकन. ठीक है. जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं हम? डायमंड, ग्रेफाइट. ठीक है. ये क्या है? हमारे एलिमेंट. अब एलिमेंट किस किस में डिवाइड होते हैं? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. हमने पीरियोडिक टेबल में देखा ही है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये होते हैं एलिमेंट्स. किस में डिवाइड होते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में. ठीक है. अब मेटल का हमें पता है, मेटल क्या कहता है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. हीट का. और कौन से होता है? लस्ट्रस कंपाउंड. लस्टर होता है. और इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं होता, ना वो बैड कंडक्टर है और ना ही लस्टर्स होता है. और इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट. मीन्स स्लाइटली गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को, स्लाइटली लस्टरस होते हैं. तो ये हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें केमिकल क्लासिफिकेशन दो में डिवाइड हुए, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन फिक्स्ड, और मिक्सचर वो जो दो या दो एलिमेंट से ज़्यादा मिक्स हो गए, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होकर बनते हैं, वो होता है होमोजीनस और हेट्रोजीनस. अगर मिक्सचर कम्प्लीटली एक उस यूनिफॉर्म कंपोजिशन में तो वो होमोजीनस होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में तो वो हेट्रोजीनस होता है. अब प्योर सब्सटेंसेस किस में थे? एलिमेंट में और कंपाउंड में. तो एलिमेंट क्या होता है? जो टूट नहीं सकते, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया. एलिमेंट किस में डिवाइड होता है? फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर, मेटलॉइड इज स्लाइटली गुड कंडक्टर. अब इसमें एक बचता है कंपाउंड. ठीक है. तो कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, दो और मोर एलिमेंट से बनता है. दो और मोर एलिमेंट कंपोज्ड. ठीक है. टू और मोर एलिमेंट मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन. फिक्स्ड प्रोपोर्शन. कंपाउंड में क्या होते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन. और ये क्या होते हैं? टूट सकते हैं, ब्रोकन. ठीक है. एंड ये डिवाइड होता है फर्दर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. सो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है. ठीक है. अब आगे चलते हैं. जैसे प्योर एलिमेंट का एग्जांपल हो गया सोडियम, कंपाउंड हो गया अमोनिया, एंड मिक्सचर क्या हो गया? एयर. क्योंकि सोडियम क्या है? एक एलिमेंट से बना है तो एलिमेंट है. कंपाउंड क्या है? दो एलिमेंट्स से बन के बना है तो कंपाउंड. एंड मिक्सचर क्या है? कि एनी प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स प्रेजेंट हो. सो हम देखते हैं बहुत सारे लॉज दिए गए थे. सबसे पहले तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा गया है? एक साइंटिस्ट था लेवोसर. दिस इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. ठीक है. उसके बाद
दो लॉ दिए गए थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सम क्या हो, सेम, मीन्स मास क्या हो, सेम हो, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। एक दूसरा लॉ क्या था, कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या कहा गया था, ये दिया था प्रोस्ट साइंटिस्ट ने। इसमें क्या बताता है, इसमें कि जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होंगे डेफाइनाइट प्रोपोर्शन में। एलिमेंट किस में प्रेजेंट होंगे, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, किसके, प्रोस्ट ने बताया था ये। और फिर एक आइंस्टाइन ने भी कहा था, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये स्टेटमेंट किसने बताई थी, आइंस्टाइन ने, ठीक है। और ये किसने दिया था, लॉ अवोगाड्रो ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, अवोगाड्रो ने, ठीक है। उसके बाद डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दी थी, उसने उसमें बताया था कि एटम क्या है। देखो एटम क्या है, उसने कहा था एटम इज अ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। इसमें डाल्टन ने और भी पोस्टुलेट्स दी थी कि उनका केमिकल नेचर सेम होता है, फिजिकल नेचर सेम होता है एटम्स का। और उसके बाद देखो एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास जो है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम होता है। ये पूरा कैलकुलेट किया गया था एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या आया था, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, इम्पॉर्टेंट है ये। और 1 AMU क्या होती है, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज AMU, AMU इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मास, उसके नीचे उसका मोलर मास, उससे क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻24। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 6.023 इंटू 10⁻24 1 मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ऐसा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2। अब देखते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। देखो सबसे पहले तो एटम लेते हैं सोडियम, सोडियम लेते हैं सबसे पहले। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो एक रूल होता है जिसमें हमें पता है, ये हमारा है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम 2। एंड इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इस हिसाब से फिलिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की
कि इसमें मैक्सिमम 2 प्रेजेंट हो सकता है और इसमें मैक्सिमम 8। अब जैसे सोडियम में 11 प्रेजेंट है तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो इसमें कितने होते हैं, अंदर वाले में 2 और फिर बाहर वाले में 8। ठीक है, तो फिल करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होगा, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक आएगा इसमें। सो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, इसके अंदर क्या है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी, 1 कैसे फिल किया, 2 फिर 8 और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई 2 कंपाउंड है, इस एग्जांपल ले लेते हैं, CO2। तो कार्बन के देखो एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉन फिल किए 2 4, ये क्या हुआ इनर शेल में और ये क्या हुआ आउटर शेल में। तो आउटर शेल में कितने अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, हमें सिर्फ आउटर शेल के देखने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन की कैसे निकलेगी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 और 6 6 2 7 8, आउटर शेल में कितने हुए 6। ये क्या निकलता है ऐसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक ऑक्सीजन के 6 है, 2 ऑक्सीजन है तो कितनी हो जाएगी 12।